हेलो रीडर्स, वेलकम टू नॉलेज सोर्स विथ प्रियंका। इसका टॉपिक है पोएटिक्स, व्हिच वाज रिटन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लेटो के स्टूडेंट थे। क्लासिकल एज के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में वो एक इम्पोर्टेंट फिगर है। प्लेटो उनके रिपब्लिक में थ्योरी ऑफ माइमेसिस के बारे में बताए हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो के हिसाब से ऑल आर्ट इज माइमेटिक बाय नेचर। जितने भी आर्ट है वो माइमेटिक होता है, मतलब वो इमिटेट करते हैं सारे आर्टिस्ट। आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। आर्ट जो होता है वो लाइफ को इमिटेट करता है। प्लेटो बिलीव दैट आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। जितने भी क्रिएटर्स हैं वो पहले अपने दिमाग में एक आइडिया फॉर्म करते और वो आइडिया के मुताबिक वो चीज़ों को बनाते हैं। सो आर्ट इमिटेट्स आइडिया एंड सो इट्स मैमेटिक। आर्ट कैसे ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी होता है, आइए एग्जाम्पल के दौरान समझाती हूँ। अगर एक कारपेंटर को कोई भी चीज़ बनाना है, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो और कोई दूसरा चीज़ हो, तो पहले उसको अपने माइंड में एक आइडिया फॉर्म करना पड़ता है। मतलब वो ये चीज़ ऐसे ऐसे बनाया जाएगा, देन वो कारपेंटर वो चीज़ को बनाता है। जब एक पेंटर वही चीज़ को पेंट करना चाहता है तो वो कारपेंटर के द्वारा बनाए हुए चेयर और टेबल को वो अपने पेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। पेंटर अपने पेंट के थ्रू जो चेयर बनाया है वो कारपेंटर के चेयर को इमिटेट करता है। तो यहाँ जो पेंटर का चेयर है वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, वो रियलिटी से ट्वाइस रिमूव हुआ है, पहले आइडिया से देन कारपेंटर के चेयर से। प्लेटो ने आइडियल सोसाइटी से पोएट्री को हटा दिए थे क्योंकि उनके हिसाब से पोएट्री इज़ आर्टिफिशियल, ये नेचुरल नहीं होता है, इट मेक्स वन फेमिनाइन। प्लेटो के हिसाब से बेसिकली जो फीमेल्स होते हैं वो अपने अंदर के जो इमोशन को इजीली एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब वो अपने अंदर कुछ छिपा नहीं सकते हैं। तो पोएट भी वैसा होता है, वो क्या करता है, जो अपना इमोशन को अपने राइटिंग के माध्यम से प्रेजेंट करता है। सो इट मेक्स वन फेमिनाइन। इट्स द मदर ऑफ लाइज विच गिव्स रॉन्ग होप्स। प्लेटो के हिसाब से पोएट्री जो होता है ये मदर ऑफ लाइज होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा झूठ होता है, ये झूठ होप्स देता है। पोएट्री गलत होप्स देता है। पोएट्री इमेजिनेशन पे बेस होता है, जो इसमें सच्चाई कम होता है। जो पोएट होता है वो अपने इमेजिनेशन के मुताबिक लिखता है, चाहे उसमें सच्चाई हो या झूठ। लेकिन प्लेटो ने टू टाइप्स के पोएट्री को अलाउ किए हैं, वो होता है हिम्स टू गॉड एंड पैनेजेरिक टू फेमस मैन। हिम्स टू गॉड मीन्स गॉड को डेडिकेट करते हुए जो लिखा जाता है भजन टाइप का, वो होता है हिम्स टू गॉड। और पैनेजेरिक टू फेमस मैन मीन्स ग्रेट हीरोज़ और ग्रेट मैन को डेडिकेट करते हुए जो लिखाया जाता है उसे पैनेजेरिक टू फेमस मैन बोलते हैं। प्लेटो इन दो टाइप ऑफ पोएट्री को आइडियल सोसाइटी में अलाउ करते हैं। According to Plato, philosophy is better than poetry because philosophy deals with ideas and truths, whereas poetry deals with illusion. प्लेटो के ये पॉइंट ऑफ व्यू था फॉर पोएट्री के लिए, और वो फिलोसॉफी को एक सुपीरियर पोजीशन में रखते हैं पोएट्री से। Aristotle investigated areas of philosophy and fields of science that Plato didn't seriously consider. Poetics is Aristotle's treatise on the subject of mimesis. Treatise means a book, a written book of something. It's the earliest surviving work of dramatic theory and first extant philosophical work. Poetics is often referred to
as the response to the Platonic conception of poetry. प्लाटो के जो पोइट्री को लेकर जो कंसेप्शन था उसके रेस्पॉन्स में ये लिखा गया कभी कभी माना जाता है. इन पोएटिक्स देयर आर 26 चैप्टर्स. पोएटिक्स में 26 चैप्टर है. 1 to 5 is about epic poetry, 6 to 9 is about tragedy, 22 is about poetic diction, 23 to 25 there is comparison between epic and tragedy, and 26 the last chapter, here tragedy is superior to epic. For the easy explanation of poetics I have made a diagram. अरिस्टोटल पहले पोइट्री की डेफिनेशन बताते हैं. अरिस्टोटल डिफाइंड पोइट्री एज द mimetic और imitative use of language, rhythm and harmony separately or in combination. अरिस्टोटल के हिसाब से पोइट्री mimetic मतलब imitative होता है. पोइट्री इमिटेटिव करता है और यहाँ लैंग्वेज यूज होता है, रिदम यूज होता है और कुछ हारमोनी भी होता है. कभी कभी ये सेपरेटली यूज होता है और कभी कभी ये कॉम्बिनेशन में इमिटेट होता है. डेफिनेशन के बाद अरिस्टोटल बताते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोइट्री लाइक एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथरम्बिक पोइट्री एंड मोस्ट फ्लूट प्लेइंग एंड लायर प्लेइंग. उनके हिसाब से दिस ऑल काइंड ऑफ पोइट्री आर mimetic. ये सब पोइट्री mimetic होता है बट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम. लेकिन इस पोइट्री के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. दिस पोइट्री आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑब्जेक्ट एंड मैनर. मीडियम आर्ट के फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब ये किस तरह का आर्ट फॉर्म है. For example, a painter will apply color, shape to create his art, whereas a poet will apply language and rhythm. Next comes object, the thing which is imitated to produce poetry or other artist forms. मतलब पोएट्री हो या अदर आर्ट को बनाने के लिए जो चीज़ को इमिटेट किया जाता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट. ऑल पोएट्री रिप्रेजेंट्स एक्शंस विथ एजेंट्स हु आर ईदर बेटर देन अस और worse than us or quite like us. For example, tragedy and epic poetry deals with better characters, whereas comedy and parody deals with characters lower than us. इसका मतलब है ट्रेजेडी और एपिक में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमेडी और पैरोडी से सुपीरियर लेवल में होता है. नेक्स्ट कम्स मैनर. इट सिग्निफाइज हाउ द पोएट्री इज रिप्रेजेंटेड, मीन्स वेदर द पोएट्री इज नरेटेड और परफॉर्म्ड. इसके बाद नेक्स्ट वो डिफरेंट जॉनरा के बारे में बताते हैं. कॉमेडी के बारे में ज़्यादा नहीं बताए हैं अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में, और ट्रेजेडी और एपिक के बारे में ज़्यादा बताए हैं. तो उसके बाद वो ट्रेजेडी के ओरिजिन के बारे में बताते हैं. ट्रेजेडी बेसिकली डिथरम्बिक हिम से शुरू हुआ था. ये ग्रीक गॉड डायनासोरस के ऑनर में पहले ट्रेजेडी परफॉर्म किया गया था. अक्विलस ने सेकेंड कैरेक्टर ऐड किए थे, देन सोफोक्लस ने थर्ड कैरेक्टर ऐड किए थे. Aristotle defined tragedy as an imitation of action that is serious and complete and of certain magnitude in the language embellished with each kind of artistic ornament in the form of action through pity and fear, effecting the proper purgation and catharsis of the emotions. Tragedy एक ऐसा एक्शन को, मतलब एक ऐसा काम को इमिटेट करता है जो कि सीरियस होता है और कंप्लीट होता है, ना कि ये कोई ऑर्डिनरी सा हो और कंप्लीट ना हो, आधा अधूरा हो. ऐसे एक्शन को ट्रेजेडी इमिटेट नहीं करता है. ये एक ऐसा एक्शन को इमिटेट करता है जो सीरियस होता है और अपने आप में कंप्लीट होता है. मैग्नीट्यूड मीन्स which has a largeness. In the language embellished means
स्पीच दैट हैज़ रिदम एंड मेलोडी, जो स्पीच में रिदम और मेलोडी होता है उसे कहते हैं लैंग्वेज एम्बेलिश्ड विथ इस काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। फॉर्म ऑफ एक्शन मीन्स इसको परफॉर्म किया जाता है, ना कि नरेट किया जाता है। ये एक्शन ऑडियंस के मन में पीटी एंड फियर क्रिएट करता है और अपने अंदर ऑडियंस के अंदर जो इमोशन होता है उसको प्यूरिफिकेशन करता है, पर्गेशन ऑफ इमोशन। कम्स कंटेंट्स ऑफ ट्रैजिक एक्शन, a reversal or peripetia. It means a change by which the action changes to its opposite. मतलब जब एक चेंज होकर कोई बदलाव आकर एक्शन को चेंज कर देता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं रिवर्सल। दैट मीन्स व्हेन ए कैरेक्टर वांट्स टू अचीव वन थिंग बट मिस्टेकनली कॉजेज द अपोजिट थिंग टू हैपन। जब कैरेक्टर कुछ करना चाहता है अचीव करने के लिए, लेकिन गलती से उसका अपोजिट उसके साथ हो जाता है। देन कम्स रिकॉग्निशन और एनाग्नोसिस। इट मीन्स ए चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। जब कोई चीज़ बाहर आ जाता है, पता चल जाता है, तो उसे कहते हैं इग्नोरेंस टू नॉलेज। जैसे यूरिपिड्स ट्रेजेडी में पता चलता है कि वो शोलेन फोर्टेड है, तो इट्स कॉल्ड रिकॉग्निशन। And he has some mark in his body through which that character is recognized. Hamartia is the tragic flaw of basically it's the Hamartia is done by the protagonist. Protagonist के द्वारा tragic flaw होता है. It's an unfortunate mistake made by a character with good intentions that has unforeseen consequences. कैरेक्टर होता है वो अच्छाई के लिए ये करता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है वो अपोजिट हो जाता है। कॉम्स पार्ट्स ऑफ क्वालिटी और एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रेजेडी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ट्रेजेडी इज मिथोस और प्लॉट। प्लॉट इज द सोल ऑफ ए ट्रेजेडी। Aristotle divides plots into simple and complex. According to Aristotle, a complex plot creates best catharsis. एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट में ये सारी चीज़ होते हैं, एस्टोनिशमेंट, एनाग्नोसिस, पेरिपेशिया, पीटी एंड फियर एंड कैथारसिस। एस्टोनिशमेंट मीन्स कोई एक ऐसा डिस्कवरी होता है जो कैरेक्टर्स को एस्टोनिश कर देता है, और एनाग्नोसिस एंड पेरिपेशिया के बारे में मैं पहले से ही डिस्कस कर चुकी हूँ। पीटी एंड फियर भी ये क्रिएट करता है। कैथारसिस मीन्स पर्गेशन ऑफ इमोशंस। दैट मीन्स जब कोई ऑडियंस देखता है कि वो कैरेक्टर के साथ ये हो रहा है, तो वो अपने अंदर वही भावना जगाती है, मतलब वो भी सोचता है कि उसके साथ भी वो सब हो सकता है। इस तरह से वो अपने अंदर अपने इमोशन को प्यूरिफाई करता है और वो कैरेक्टर के लिए एम्पैथी फील करता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज इथोस और कैरेक्टर। कैरेक्टर रेफर्स टू मीन्स क्वालिटी। ट्रेजेडी के कैरेक्टर में ये 4 चीज़ होना चाहिए। गुडनेस पहले होना चाहिए, मतलब वो एक अच्छा पर्सन होना चाहिए। देन कम्स हीरोइक, वो उसके अंदर कुछ हीरोइक क्वालिटी होना चाहिए, वो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं होना चाहिए। अप्रोप्रिएट, वो अपने जो कैरेक्टर में अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए। मतलब अगर कोई राजा का रोल प्ले कर रहा है तो उसे राजा का एंड तक राजा का रोल ही प्ले करना है, तो इसे कहते हैं अप्रोप्रिएटनेस। कंसिस्टेंसी, मतलब जो कैरेक्टर जैसा है उसमें वही क्वालिटी रहनी चाहिए। मतलब अगर कोई एक मेल का रोल प्ले कर रहा है पहले से भी, अगर वो एक मेल है तो उसमें मस्कुलाइन ट्रेंड्स होना चाहिए। सो ए कैरेक्टर in a tragedy possesses some good qualities. He is different from normal people. He has some heroic qualities and he has appropriateness and he is consistent to his performance or his role. Thought means all the effects that have to be produced by means of language. Language के दौरान
जो इफेक्ट क्रिएट किया जाता है उसे कहते हैं थॉट्स. As tragedy is a form of drama, so it has speech, that is dialogue. Then comes melos or melody. It signifies the music and dance part in the tragedy. Next element is spectacle. It refers to the decoration of the stage. इन 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी को पार्ट्स ऑफ क्वालिटी बुलाया जाता है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स थोड़ा और ज़्यादा रहते हैं, साइमल्टेनियसली रहते हैं, वो अपने रोल प्ले करते हैं. मतलब ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है. अगर इन एलिमेंट्स से कोई भी एक नहीं होता तो वो ट्रेजेडी कंप्लीट नहीं होता. नेक्स्ट, अरिस्टोटल ने एपिक और ट्रेजेडी के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया है. द फर्स्ट डिफरेंस इज देयर इज़ नो लिमिट ऑफ एपिक पोइट्री. एपिक पोइट्री का कोई लिमिट नहीं होता है, ये लिमिटलेस होता है क्योंकि ये नरेट होता है, इट्स इन नरेशन फॉर्म. बट ट्रेजेडी हैज़ अ लिमिट, it's finished in a fixed time because it's performed. Fixed time because there is 3 unities, like unities of time, place and action. It should be finished within 24 hours. The next difference is single matter. Means epic is written in a single matter whereas tragedy is written in various matters. Basically epic is written in hexameter. The third difference is there is no use of spectacle and song in epic, but tragedy has all 6 elements. In epic, actions are narrated in words. In tragedy, actions are showed in dramatic form. In the end, Aristotle says that tragedy is superior to epic. So, Aristotle के हिसाब से tragedy में actions लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, कोई हवा में नहीं उड़ना चाहिए, जो मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना चाहिए. दो एपिक एंड ट्रेजेडी आर सुपीरियर फॉर्म ऑफ पोएट्री देन कॉमेडी. ट्रेजेडी इज सुपीरियर टू ऑल इवन देन एपिक. आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. So do like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.